हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी लड़की को देखने वाले हैं जिसपे एक एलियन का अटैक होता है और उस अटैक के बाद उस लड़की की हाइट नॉर्मल इंसानों से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। हाइट बढ़ने के बाद वो लड़की क्या क्या करती है वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में नैन्सी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि कहीं जा रही होती है। तभी नैन्सी अपने पति हैरी को कॉल करती है। दरअसल हैरी नैन्सी के डैड के कंपनी में ही काम करता है और हैरी नैन्सी पर ध्यान ना देकर एक दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है और इसी वजह से नैन्सी बहुत ज्यादा परेशान रहती है। तभी हम देखते हैं कि नैन्सी एक साइकेट्रिक डोरा के पास आती है। वहाँ पर नैन्सी डोरा से बोलती है कि मेरे पति हैरी ने मुझसे बोला था कि मैं हनी का पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन रोज रात को वो उसी के पास चला जाता है और वैसे भी मेरे पति हैरी को मेरे डैड के पैसों में इंटरेस्ट है, ना कि मुझ में। ये सब बोलकर नैन्सी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नैन्सी हैरी को ढूंढते हुए हनी के घर आ जाती है और जोर जोर से हैरी को आवाज लगाने लगती है। तभी एक आदमी नैन्सी के पास आता है और उससे बोलता है कि हैरी यहाँ पे नहीं है। तब नैन्सी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तभी दूसरी तरफ हम हैरी को देखते हैं जो कि हनी के साथ होता है और नैन्सी को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ नैन्सी अपने घर जा रही होती है। तभी उसके पास अचानक से एक एलियन स्पेसशिप आ जाती है। उसे देखकर नैन्सी वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी उस स्पेसशिप की एक रोशनी सीधा नैन्सी के ऊपर पड़ती है, लेकिन फिर भी नैन्सी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद नैन्सी दोबारा से हनी के घर पे आती है और हैरी को आवाज लगाने लगती है। तब नैन्सी के सामने दो सिक्योरिटी आते हैं। तब नैन्सी उन्हें बताती है कि मैंने बाहर एक एलियन स्पेसशिप देखा है। इसके बाद वो लड़की हैरी के पास आकर बोलती है कि तुम्हारी बीबी ने एक एलियन स्पेसशिप देखा है। इसके बाद आगे की सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी उस सिक्योरिटी को उस हाईवे पे लेकर जाती है जहाँ पे वो एलियन स्पेसशिप देखी थी, लेकिन उस समय वो स्पेसशिप वहाँ से गायब हो चुकी थी और तभी नैन्सी का डैडी वहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद वो नैन्सी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब गाड़ी में नैन्सी के डैड नैन्सी से बोलते हैं कि ऐसी फालतू बातें बोलकर लोगों के सामने मेरी बेइज्जती मत कराया करो। उस पर नैन्सी जवाब देती है कि मैंने सच में एक एलियन स्पेसशिप देखी थी, लेकिन उसकी डैडी उसकी कोई बात नहीं सुनता है। इसके बाद रात में नैन्सी हैरी से मिलती है। तब वो हैरी को एलियन स्पेसशिप वाली बात बताती है। तब हैरी नैन्सी की बात पर भरोसा कर लेता है। अब अगले दिन नैन्सी डॉक्टर डोरा से मिलती है और उससे बोलती है कि मैंने हाईवे पे एक एलियन स्पेसशिप देखा था, लेकिन कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तब डॉक्टर डोरा बोलती है कि किसी को विश्वास हो ना हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। इसके बाद आगे की सीन में नैन्सी स्विमिंग कर रही होती है। तभी उसके सामने हैरी आ जाता है। तब नैन्सी हैरी से बोलती है कि मुझे किसी भी तरह से वो सबूत इकट्ठा करने होंगे ताकि मैं लोगों को भरोसा दिला सकूं कि मैंने सच में वहाँ पे एक एलियन स्पेसशिप देखी थी। इसलिए हम दोनों उसी जगह पर जाएंगे जहाँ पे मैंने स्पेसशिप देखी थी। इसके बाद ये दोनों कार लेकर निकल जाते हैं और शाम को उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर नैन्सी उस स्पेसशिप को देखी थी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद नैन्सी को उस जगह पर कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी थोड़ी देर बाद अचानक से वही स्पेसशिप वहां पर आ जाती है और स्पेसशिप देखकर नैन्सी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस स्पेसशिप के नीचे चली जाती है। उस स्पेसशिप पे से एक लाइट निकलती है। तब हैरी नैन्सी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी स्पेसशिप के अंदर टेलीपोर्ट हो जाती है और ये देखकर हैरी वहां से भाग जाता है। इसके बाद आगे की सीन में हम हनी को देखते हैं जिसे छत पे कोई आवाज आती है। तब हनी एक कुल्हाड़ी लेकर छत पर आ जाती है। तब छत पर हनी को नैन्सी मिलती है। तब हनी नैन्सी से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आई। तब नैन्सी आसमान में इशारा करती है और बेहोश हो जाती है। इसके कुछ देर बाद नैन्सी को घर लाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर डोरा बताती है कि नैन्सी अब बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है और वो बोलती है कि मैं पागल नहीं हूँ, आप सबको मेरी बात पर विश्वास करना होगा। लेकिन वहाँ पे नैन्सी के डैडी और हैरी नैन्सी की माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, जिस वजह से नैन्सी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी अचानक से नैन्सी के कपड़े फटने लगते हैं और अचानक से नैन्सी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। अब अगले दिन हैरी विक्टर नाम के डॉक्टर को लेकर आता है ताकि वो नैन्सी को चेक कर सके। तब डॉक्टर डोरा विक्टर को नैन्सी के पास लेकर जाती है। वहाँ पर डोरा विक्टर से बोलती है कि नैन्सी का सिर्फ आकार बढ़ा है, लेकिन
लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद विक्टर नैन्सी को अपनी लैब में चलने के लिए बोलता है ताकि वो नैन्सी पर अच्छे से नजर रख सके, लेकिन नैन्सी विक्टर को मना कर देती है। इसके बाद रात के समय नैन्सी से मिलने उसके डैड आते हैं और वो नैन्सी से बोलते हैं कि तुम्हें अंदर जाकर आराम करना चाहिए। तब नैन्सी बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आसमान में देखकर आराम कर रही हूँ। इसके बाद नैन्सी अपने डैड से बोलती है कि क्या आप मुझे पहले जैसा बना सकते हैं। तब उसके डैड बोलते हैं कि डॉक्टर इसी चीज पर काम कर रहे हैं। इसके बाद आगे की सीन में नैन्सी स्विमिंग पूल में नहा रही होती है। तभी उसके सामने हैरी आता है और वो नैन्सी से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तब नैन्सी बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। इसके बाद जब हैरी वहाँ से जाने लगता है तब नैन्सी हैरी को कल डिनर के लिए इनवाइट करती है। तब हैरी नैन्सी की बात मान लेता है। अब अगले दिन नैन्सी से मिलने डॉक्टर डोरा आती है। तब नैन्सी डोरा से बताती है कि आज रात मैंने हैरी को डिनर पे बुलाया है, काश मैं पहले जैसी होती। ये बात सुनकर डॉक्टर डोरा को अच्छा लगता है। तभी वहाँ पे विक्टर आ जाता है और वो नैन्सी और डोरा को बाहर बुलाता है। बाहर हम देखते हैं कि विक्टर के हाथ में एक बहुत बड़ा इंजेक्शन था। तब नैन्सी वहाँ से बाहर आती है और उस इंजेक्शन के बारे में विक्टर से पूछती है। तब विक्टर बताता है कि इसमें कुछ विटामिन और खनिज पदार्थ हैं। तब डोरा विक्टर से बोलती है कि नैन्सी को इसकी कोई जरूरत नहीं है। तब विक्टर बोलता है कि मेरे पास नैन्सी के पति और डैड की परमिशन है। तब नैन्सी बोलती है कि मेरी परमिशन का क्या। इसके बाद नैन्सी विक्टर से वो इंजेक्शन छीन लेती है और विक्टर को डराने लगती है। इसके बाद नैन्सी वो इंजेक्शन फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। अब आगे की सीन में हैरी नैन्सी के पास आता है और वो दोनों बैठकर डिनर करने लगते हैं। वहाँ पर नैन्सी हैरी से पूछती है कि आखिरी बार हमने कब ऐसे डिनर किया था। तब हैरी बोलता है कि हमने कई बार ऐसे अकेले में डिनर किया है। तब आगे नैन्सी हैरी से बोलती है क्या तुमने गुलिवर की यात्रा के बारे में सुना है। तब हैरी बोलता है कि मैंने इसकी बुक पढ़ी है। तब नैन्सी बोलती है कि मैंने अपने आप को गुलिवर के रूप में सोचना शुरू कर दिया है और अब सभी लोग मुझे छोटे छोटे खिलौने लगते हैं। वहाँ पर नैन्सी और भी बहुत सारी बातें करती हैं। तब हैरी नैन्सी से बोलता है कि तुम पागल हो चुकी हो और वैसे भी तुम एक बहुत बड़ी गलती हो। ये बात सुनकर नैन्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक गाड़ी उठाकर बाहर फेंक देती है। इसके बाद हैरी बोलता है कि तुमसे तो बेहतर हनी है। यहाँ पर ये दोनों लड़ने लगते हैं जिस वजह से नैन्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम नैन्सी के डैड को देखते हैं जो कि अपने प्रोजेक्ट में बिजी होता है और उसे नैन्सी की जरा सी भी फिक्र नहीं होती है। कुछ देर बाद नैन्सी को वहाँ पे होश आ जाता है और वो हैरी को ढूंढते हुए शहर आ जाती है। तभी रास्ते में नैन्सी को डोरा मिलती है। तब नैन्सी इनसे हैरी का पता पूछती है जिस पर डोरा नैन्सी को शहर की तरफ जाने से मना करती है, लेकिन नैन्सी फिर भी वहाँ से निकल जाती है और सीधे हनी के घर आ जाती है। तब हनी नैन्सी को मारने के लिए गन उठा लेती है। तब नैन्सी छत तोड़कर उसके गन को फेंक देती है और उसे अपने हाथों में पकड़ लेती है। ये सब देखकर हैरी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वहाँ पे नैन्सी उसके कार को उठा लेती है और हैरी को बाहर निकालती है और हैरी को लेकर वहाँ से भागने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद नैन्सी के सामने इलेक्ट्रिक वायर आ जाते हैं जिस वजह से नैन्सी वहाँ पर रुक जाती है। तभी वहाँ पर नैन्सी के डैड और पुलिस वाले आ जाते हैं। वहाँ पर नैन्सी के डैड नैन्सी से बोलते हैं कि अब ये सब बंद करो, वैसे भी तुमने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करवा दी है। तब नैन्सी बोलती है कि आपको कभी भी मेरी परवाह नहीं थी, आपको सिर्फ अपने पैसों से प्यार है। ये बात सुनकर नैन्सी के डैड पुलिस वाले को फायर करने के लिए बोलता है। तब वहाँ पर सारे पुलिस वाले नैन्सी पर हमला करने लगते हैं जिस वजह से नैन्सी वो इलेक्ट्रिक वायर पर गिर जाती है और वहाँ पर नैन्सी को बहुत ज्यादा बिजली का झटका लगता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर वही एलियन स्पेसशिप आ जाती है और वो स्पेसशिप नैन्सी और हैरी को अपने अंदर टेलीपोर्ट कर लेती है। वहाँ पर सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और वो स्पेसशिप यहाँ से चली जाती है। इसके कुछ समय बीत जाने के बाद हम हैरी को देखते हैं जो कि स्पेसशिप के अंदर एक कैदी की तरह रखा गया था। इसके बाद हम नैन्सी को देखते हैं जो कि अब स्पेसशिप के लोगों की सदस्य बन गई थी। वहाँ पर नैन्सी हैरी से बोलती है कि अब तुम्हें ऐसे ही रहना होगा, अब यही हमारा घर है। इतना कहकर नैन्सी वहाँ से चली जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये मूवी कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।